आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि समय इंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, इस विषय से कुछ न पूछा जाता है। लेकिन इसको शुरुआत करें इसके पहले आप इसको सब्सक्राइब करें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसे शेयर करें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके ऊपर से दूर बैठे होते हैं उनके पास तक ये वीडियो बच्चों पहुंचता रहेगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, यह थायराइड ग्लैंड के पीछे पृष्ठतल की ओर और इसमें धसी हुई प्राय 4 छोटी भूरी सी और गोल या अंडाकार सी ग्रंथियां होती हैं, जिसे कि हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। यह अंडाकार सी होती है और प्रत्येक ग्रंथ जो होती है लगभग मटर के दाने के बराबर होती है। मटर के दाने बराबर होती है और इसका भार लगभग 50 मिलीग्राम होता है। और यह ग्रंथियां भ्रूण के एंडोडर्म से बनती हैं, माने एंडोडर्मल इन नेचर होती हैं वो। अब रचना में जो होती है, ये ग्रंथि कोशिकाओं के समान के शहर पिंडों के रूप में होती हैं वो। प्रत्येक ग्रंथ के चारों ओर जो होता है तंतुमय युक्त संयोजी ऊतक का महीन खोल होता है। और कोशिकाएं जो होती है निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 चीफ सेल होता है और नंबर 2 आर्गीफिल सेल होता है वो। तो अब होती है कि जो चीफ सेल होता है, इससे तो हार्मोन का श्रावण करती हैं, लेकिन जो आर्गीफिल सेल होती है इसका कार्य क्या होता है, अज्ञात होता है। माने जो चीफ सेल होती हैं उससे जो होता है हार्मोन का श्रावण करती हैं, और जो आर्गीफिल सेल होता है इसका कार्य क्या है, वो अज्ञात है वो। अब होती है हार्मोन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन। तो एक ग्रंथियां जो होती हैं एक विशेष प्रकार का हार्मोन, और इसे हम पीटीएच माने इसका फुल फॉर्म होता है पैरथ हार्मोन माने पीटीएच का जो होता है नामक हार्मोन का एक्सोसाइटोसिस द्वारा जो है वो श्रावण करती हैं, और इसे हम कालिप हार्मोन भी कहते हैं वो। इसे जो होता है हम कालिप्स हार्मोन भी कहते हैं। और ये हार्मोन जो होती हैं 84 इम्यूनो अम्ल अणुओं की ये लंबी एक प्रोटीन होती है, और इसमें रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट आयन की संख्या का नियमन करके इस शरीर के अंतः वातावरण की अखंडता अर्थात यह होमियोस्टेसिस माने एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस माने समस्थिरता में जो होता है महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो पेशी आकुंचन माने इसका जो रोल होता है वह जो होता है पेशी संकुचन, प्रेरणा संवहन, हृदय स्पंदन, रुधिर स्कंदन एवं अस्थि निर्माण। मूत्र और माने क्या मतलब, ये पेशी संकुचन, प्रेरणा संकुचन, हृदय स्पंदन, रुधिर स्कंदन, दाब एवं अस्थि निर्माण में जो होती है अंडाणु निक्षेपण आदि में जो होता है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आती है कैल्शियम आयनों के महत्वपूर्ण खंड होती हैं। अतः ईसीएफ में कैल्शियम की एक आदर्श मात्रा लगभग 10 से 11 साढ़े 11 मिलीग्राम जो होता है होना आवश्यक होती है। माने क्या मतलब, ईसीएफ में कैल्शियम की एक आदर्श मात्रा जो होती है 10 से साढ़े 11 मिलीग्राम जो है होना क्या होता है, वो आवश्यक होती हैं। खनिज तत्वों में इसी की मात्रा शरीर में सबसे अधिक होती है वो। अब आती है कि वयस्क मानव शरीर में जो होता है लगभग 1 किलोग्राम जो होती है कैल्शियम की मात्रा, वयस्क माने कि 1 किलोग्राम जो होती है वयस्क में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इसमें से 99% हड्डियों में और 1% जो होता है हृदय के प्लाज्मा में होती है। माने 99% जो होता है वह हमारे बोन्स में होती हैं, और 1% जो होता है वह हमारे रुधिर के प्लाज्मा में ये पाई जाती हैं वो। अब होती रुधिर में कैल्शियम की एक आदर्श मात्रा को बनाए रखने का काम विटामिन डी3, पैराथ हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन और फास्फेट के माने ये सब मिलकर के करते हैं वो।
माने रुधिर में कैल्शियम की एक जो मात्रा होती है बच्चों जो है वो समान मात्रा को बनाए रखने का कार्य जो है वो विटामिन D3, पैराथार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन मिलकर के ये करते हैं वो। अब होती है कि पैराथार्मोन आंत में कैल्शियम के अवशोषण को तथा वृक्क में इसके पुनर्अवशोषण और फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाने का काम करता है वो। रुधिर में कैल्शियम की इस प्रकार बड़ी मात्रा का उपयोग हम विटामिन D3 के प्रभाव से प्रेरित होकर के अस्थि या निर्माण करने वाली कोशिकाएं एक ऑस्टियोब्लास्ट होती जो है वो अस्थि निर्माण करती हैं वो। तो एक काम किसका होता जो है ये काम जो होता है कैल्शियम का होता है वो। अब होती है कि पैराथार्मोन पैराथायराइड श्रावण की अनियमितताएं, अगली हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग, irregularities of parathyroid secretion, irregularities of parathyroid सिक्रेशन। इसमें क्या होता है अल्पश्रावण, अल्पश्रावण माने हाइपो सिक्रेशन और हाइपो पैराथायराइडिज्म। तो माने क्या मतलब कि पैराथार्मोन की कमी जो होता है शरीर में प्राय नहीं होती है वो। माने ये जो PTH हार्मोन होता है, PTH हार्मोन की कमी जो है शरीर में प्राय जो होती है बच्चों नहीं होती जो है वो। और कमी होने पर इस CF में कैल्शियम की मात्रा कम, कैल्शियम की मात्रा कम माने हाइपोकैल्सीमिया और फास्फेट की मात्रा अधिक माने हाइपरफास्फेटेमिया हो जाती है वो। और इससे पेशियों और तंत्रिकाओं में अनावश्यक उत्तेजना के कारण जो होता है पेशियों में ऐंठन और कंपन होने लगता है वो। इससे रोगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे हम ग्लूज कहते हैं, पसीना आने लगता है और हाथ पैर जो होता है ठंडे पड़ जाते हैं वो। कभी कभार जो है वो शरीर के किसी भाग प्राय हाथ पैरों की ऐसी पेशियों में लंबे समय से के लिए अत्यधिक संकुचन हो जाते हैं जो है वो। और इसमें क्या होता है शरीर अकड़ कर तंग हो जाता है वो, जिसे कि हम एक रोग कहते हैं और वह रोग टिटैनी का रोग कहलाता है वो। वह रोग जो होता है टिटैनी का रोग कहलाता जो है वो। अब होती है कि अधिकांश रोगी श्वसन से संबंधित पेशियों के लिए एक ऐसा संकुचन हो जाने के कारण मांस जो होता है वो टिटैनी रोग हो जाता है। तो टिटैनी बड़ा खतरनाक रोग होता है वो। इसमें जो होती है अत्यधिक पेशी संकुचन के कारण जो होता है वो यह भाग जो है शरीर का भाग अकड़ करके ऐड जाता है वो। इसे क्या कहते हैं, इसे बच्चों टिटैनी का रोग कहते हैं वो। अब होती अधिकांश रोगी जो है श्वसन से संबंधित पेशियों में ऐसा संकुचन हो जाने के कारण जो है वो सांस भी नहीं ले पाते हैं, उसको एस्फाइजिएशन कंडीशन कहते हैं वो। एस्फाइजिएशन में जो होता है वो श्वासारोध हो जाता है जो है वो। अब होती है कि बचपन में बाल्यावस्था में जो है वो शरीर की वृद्धि हो जाती है और दांतों, अस्थियों, बालों एवं मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाता है वो। और वसा के रूप में जो होते हैं वो हम इसमें विटामिन D जब खाते हैं तब हमको राहत मिलती है। माने विटामिन D जब सेवन करते हैं तो हमको जाकर के बच्चों से क्या होता है वो राहत मिलती है वो। ये रहा हाइपोसेक्शन रहा। अब होते हैं हाइपर सेक्शन, नंबर सेकंड आता है हाइपर सेक्रेशन और हाइपर पैराथायराइडिज्म और इसे कहते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म। यह दशा जो है वो एक या अधिक पैराथायराइड ग्रंथियों के ओवर ग्रोथ के कारण जो होती है ये होती है वो। इसमें ओसियल प्रोटीन के मैट्रिक्स में के गल जाने से हड्डियां जो होती हैं कमजोर व ब्रिटिल हो जाती हैं, माने कमजोर व भंगुर हो जाती हैं और इसे हम ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं वो। एक कंडीशन जो कहलाती है इसको हम
ऑस्टियोपोरोसिस का रोग कहते हैं जो है वो। अब होती है ईसीएफ में कैल्शियम माने ईसीएफ में कैल्शियम की मात्रा के बढ़ जाने से जो है माने हाइपर कैल्सीमिया और फास्फेट की मात्रा बहुत कम हो जाने अर्थात हाइपोफास्फेटेमिया से तंत्रिकाएं एवं पेशियां क्षीण हो जाती हैं। मूत्र की मात्रा बढ़ जाने से प्यास अधिक बढ़ जाती है, भूख मर जाती है, कब्ज हो जाता है और सिर दर्द होने लगता है तथा मूत्र में कैल्शियम की मात्रा के बढ़ जाने से जो होता है वो वृक्कों में किडनी स्टोन बन जाने की संभावना बढ़ जाती है। वो ग्रंथियों के बढ़े हुए भागों को काट कर हटा देने से माने ग्रंथियों के जो होता है बढ़े हुए भाग हटा देने से हमको बच्चों क्या हो जाता है, आराम मिल जाता है। वो तो ये रहा किसके बारे में, ये रहा पैराथायराइड ग्लैंड, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड पेपर बच्चों हो, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट आता है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट है नेक्स्ट ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड या इसे थाइमस ग्रंथि कहते हैं जो है वो। तो यह जो होती है महाधमनी माने इसकी जो लोकेशन, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, तो यह जो है महाधमनी के उदर पात्र पर उरोस्थ के दोनों फेफड़ों के मध्य एक चपटी गुलाबी सी पारलिप्त संरचना होती है माने लोब संरचना होती है। और इसकी संरचना जो होती है ग्रंथिका लसिका ग्रंथ जैसी होती है। बाहर संयोजी ऊतक का खोल और भीतर दोनों पिंड छोटे छोटे पिंडकों में बटे होते हैं। वो प्रत्येक पिंडक के बाहरी मतलब। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है, इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।